एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप सो कि आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे एंड मस्त होगे। तो दोस्तों, आज की तारीख है 28 अगस्त यानी कि संडे। एंड बहुत से जगह पे ना, मुंबई में, ठाणे में वगैरह थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही है इस चीज़ के बारे में। तो सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ का एक प्रॉपर वीडियो शूट करूँ एंड आपको बताऊँ। तो दोस्तों, वीडियो ये आज का इस चीज़ के ऊपर है कि ओला आईडी ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों के बंद हो गए हैं, ऑल ओवर मुंबई, विरार, वसई, ठाणे, कल्याण, हर एक जगह से। सो प्लीज़ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बने रहे वीडियो में एंड तक। मैं वीडियो में हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा, किस चीज़ की वजह से आपका आईडी बंद हो सकता है, किस चीज़ की वजह से नहीं हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, बट उसके पहले मेरे प्रीवियस वीडियो की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ऐसा था गाइस कि बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे मुझे अलग से। तो बताऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है, सब कुछ। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो। एंड प्रीवियस वीडियो में मैं, चलो स्टार्ट करता हूँ अभी। आरसी बुक के ऊपर ऐसा था कि हाइपोथिकेशन कहाँ पर रहता है, बहुत से लोगों को पता नहीं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पे आप चेक करना कि ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये हाइपोथिकेशन रहता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका हाइपोथिकेशन है बैंक की तरफ से। और जब आप आरसी बुक आपका दे देते हो आपके आरटीओ में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जब आपका रिफ्रेश, जब नया आरसी बुक जब आता है आपके पास, तब ये जो हाइपोथिकेशन ऑप्शन है ये कैंसिल होकर आएगा। वहाँ पे ये ऑप्शन है ना, ये ब्लैंक रहेगा वहाँ पे। मतलब समझ जाना कि गाड़ी अभी आपकी हो गई है खुद की। सेकंड चीज ऐसी थी कि ऑथराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑथराइजेशन के बारे में मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। तो अगर किसी को पता रहेगा देन प्लीज बता देना। तो एक भाई ने बताया था कि ऑथराइजेशन दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको तभी काम आता है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आप गोवा जा रहे हैं, तो जब बॉर्डर पे आप जाते हैं महाराष्ट्र एंड गोवा के, तब बॉर्डर पे ये डॉक्यूमेंट आपको काम आते हैं। जब भी बॉर्डर पे वहाँ पे चेकिंग रहेगी, तब चेकिंग में वो लोग चेक करते हैं कि आपके पास आरसी बुक, परमिट, ऑथराइजेशन और इंश्योरेंस, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड होने चाहिए। ये एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होगा तो आपको जाने नहीं देंगे, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको अलाउ नहीं है। इसी के साथ जब आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो चारों डॉक्यूमेंट सेम ओनर के नाम पे रहने चाहिए। सेम ओनर यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो कार है, इसका एबीसीडी टूर्स एंड ट्रेवल्स नाम से रजिस्टर है, तो आपका जो आरसी बुक है, परमिट है, ऑथराइजेशन एंड इंश्योरेंस, चारों पे सेम नाम होना चाहिए, एबीसीडी टूर्स एंड ट्रेवल्स। उसमें अगर एक भी चीज़ में अगर सेकंड ओनर है, किसी और का अगर नाम है, तो वो नहीं चलेगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा उसे। सो मेक श्योर करना है आपको, ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स है ये सेम नाम पे होने चाहिए आपके। उसके बाद आता है गाइस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी एक थोड़ा सा क्वेरी था बहुत से लोगों को, वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप न्यू कार परचेज कर रहे हो, तो फिर आपको बम्पर टू बम्पर जो जीरो टेप इंश्योरेंस है वो 1 साल के लिए मिलता है। बहुत से डीलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वहाँ पे पूछना है, तो 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। सेकंड जो इंश्योरेंस है वो आता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ऐसा रहता है ना गाइस कि 60-40 रूल होता है। 60% या 70% तक आपका जो इंश्योरेंस है वो कवर अप होता है, और बाद में धीरे धीरे करके जो वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहती है परसेंटेज की, वो चीज़ है। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे आपको कि आपकी टी परमिट गाड़ी है, मैं आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको बना के देता हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा, टी परमिट गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं बनता है। ये इसलिए नहीं बनता है, पहली बात तो आपकी गाड़ी आपकी खुद की नहीं रहती है, बैंक की रहती है, तो बैंक आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालने की परमिशन नहीं देता है। क्योंकि अगर कल आपके गाड़ी को कुछ भी होगा तो इसमें बैंक लॉस में चली जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बैंक ने आपको एक लोन देके एक गाड़ी दी है। अगर इंश्योरेंस रहेगा तो बैंक अपना जो पैसा है उसमें कवर अप कर सकती है। सो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहता है। और अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकाल के दे रहा है, अगर मान लो आपकी कार जो है ये लोन पे नहीं है, या फिर आपने डायरेक्टली खरीदी है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकाल के दे रहे हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैम चलते हैं गाइस। वो लोग आपका जो येलो नंबर प्लेट है ना, येलो के जगह पे वहाँ पे शो करते हैं कि टूरिस्ट कार नहीं है, प्राइवेट कार है। और अगर इन केस आपका कुछ कल जाके हादसा होता है, तो पुलिस स्टेशन एंड आरटीओ, इसमें बहुत बड़ा वाला फाइन है। एंड इसमें कहते हैं ना जेल वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है ये कभी भी होता नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं मिलते हैं। और इसमें आपकी कार आरटीओ ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। अगर आरटीओ को पता चलता है कि आपने इस तरह का कुछ कोई स्कैम किया है, तो इसमें आपकी कार ब्लैक लिस्ट हो सकती है। सो मेक श्योर करो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा 5 से 10 हज़ार रुपये बच जाएगा, बट वो बहुत बड़ा स्कैम है। सो ये चीज़ गाइस आपको पता नहीं थी। सो गाइस, ये था वीडियो का पार्ट 1 डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। बढ़ते पार्ट 2 की तरफ। बताना चाहूँगा कि ओला का जो आईडी है ये बहुत से लोगों का ब्लॉक हुआ है। जो लोग रह रहे ठाणे में, कल्याण, विरार, वसई, नवी मुंबई एंड इवन मुंबई में ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों का आईडी ब्लॉक हुआ है। अभी ये कौन लोग हैं जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं बताऊंगा आपको। कि जिनका भी आईडी 2019 एंड 2020 के पहले बना था,
उन सभी का आईडी जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है कंपनी ने। अब क्यों ब्लॉक किया है, ऐसा नहीं कि ये लोग पुराने ड्राइवर से इसके लिए ब्लॉक किया है, इनका आईडी इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि इनका कैंसिलेशन जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, इवन कन्फर्मेशन जो रेट है वो कम है, इसके वजह से ब्लॉक किया है। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये आईडी जो है आपका ब्लॉक कितने टाइम के लिए हो सकता है। जो फर्स्ट टाइमिंग है आईडी ब्लॉक होने का वो है 72 आवर्स के लिए। आपका आईडी जो है ये लोग 72 आवर्स के लिए ब्लॉक करेंगे। सेकेंड जो टाइम रेशियो इनका वो 2 वीक्स के लिए ब्लॉक करेंगे। अगर आप 72 आवर्स के बाद भी अगर आप सुधर नहीं रहे हो, आप फिर से कैंसिलेशन कर रहे हो, आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है ओला में वो कम है, तो फिर 2 वीक्स के लिए आपका आईडी जो है वो ब्लॉक होगा। 2 वीक्स के बाद आपका जो आईडी है ये 2 मंथ्स के लिए ब्लॉक होगा, और उसके बाद भी अगर आप में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे तो फिर आपका आईडी जो है ये परमानेंटली ख़त्म ख़त्म यानी कि पूरा ब्लॉक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये ब्लॉक क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से भाई लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिप्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रिप्स कन्वर्टिंग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस जो है आज के वीडियो में बता रहा हूँ मैं, विरार वसे, बदलापुर में और अंबरनाथ साइड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रिप कन्वर्ट मतलब क्या होता है गाइस, कि मान लो मुझे बुकिंग आई है ओला की तरफ से और मैं उस बुकिंग के लोकेशन पे जा नहीं रहा हूँ और किसी और भाई को मेरे भेज रहा हूँ वहाँ पे उस लोकेशन पे, और वहाँ पे कस्टमर को तो क्लियरली शो हो रहा है कि वैगनर गाड़ी आ रही है, बट वैगनर के जगह पे समझो गाड़ी आ रही है, कोई रिट्स गाड़ी आ रही है, कोई और गाड़ी आ रही है। तो इसे बोलते हैं ट्रिप कन्वर्ट। ट्रिप कन्वर्ट यानी कि वो किसी और भाई को वहाँ पे भेजेगा। अब वो भाई जो है उनको वहाँ से पिकअप करके वहाँ पे लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे और वहाँ से अपना ओला आईडी चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है इनको कि कंपनी को पता नहीं चल रहा है, बिकॉज स्कैम जो है ये मैं कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे अगर डायरेक्टली कैंसिल करके कस्टमर को छोड़ रहा हूँ, वहाँ से मैं मेरा आईडी चालू कर रहा हूँ, तो कंपनी में क्या पता चलता है कि मैंने फ्रॉड किया, तो कंपनी मुझे फ्रॉड में मानती है। बट यहाँ पे मैं फ्रॉड किस तरह से कर रहा हूँ, मैं किसी और भाई को वहाँ पे भेज रहा हूँ उस लोकेशन पे, और मैं जिस ओ भाई को लोकेशन आया रहेगा जो भी बुकिंग का, उस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ, और दोनों के कस्टमर्स जो है यहाँ पे स्वाइप हो गए। तो ये एक तरह का फ्रॉड है ये जो हो रहा है। सेकंड चीज़ है ऑनलाइन पेमेंट एंड कैश पेमेंट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा, मैंने ना ये चीज़ बहुत देखी है ओला उबेर में। बहुत से बार बुकिंग आते हैं ना, अपन जो भाई लोग हैं, जितने भी भाई लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं यहाँ पे, वो लोग कैश वाली बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए प्रीफर करते हैं, और जो ऑनलाइन बुकिंग है ना उसे वो लोग प्रीफर नहीं करते। ऑनलाइन अगर किसी का होगा ना तो हम लोग उसे फ़ोन करेंगे, बोलेंगे सर प्लीज़ कैश में कन्वर्ट करो, कैश चाहिए कैश चाहिए, मेरे पास कैश नहीं है। दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा, जो बिज़नेस है ना ये जुगाड़ की तरह होता है। अगर आप यहाँ पे 10 रुपये लेके आओगे तो ही आप 100 रुपये कमा के जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं पैसे लेके आने यहाँ पे और मुझे 100 रुपये कमा के जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस में आने के पहले आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो ही आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा। हर एक बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट में के कुछ भी नहीं है। एक सिंपल रूल बताऊंगा, सुबह जब भी आप स्टार्ट करते हो दिन का, 1000 या 2000 या फिर एक बैंक से है ना अपने 10,000 रुपये तक का एक अमाउंट जो है निकाल के अपने पास रखो। पेट्रोल जो अपने गाड़ी में फुल करो, सीएनजी वगैरह फुल करो, कैश के पीछे मत भागो। कैश चाहिए कैश चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग आपको मिल रही है, ऑनलाइन बुकिंग को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो भी पेमेंट है ना गाइस वो आपको 1 महीने के बाद नहीं आने वाला है, या फिर 45 डेज के बाद, जैसे बड़े बड़े कंपनी में आते हैं। आपको तुरंत नेक्स्ट डे आपको पेमेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। तो इतना क्यों हम लोग इसके लिए ये कर रहे हैं, कस्टमर को परेशान कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं चाहिए कैश चाहिए। और मान लो अगर आपको 10 के 10 ट्रिप अगर कैश में मिली, तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाता है, एंड माइनस की जो लिमिट है ओला में एंड उबर में ऑलमोस्ट 1,500 से 2,500 के बीच में है। तो अगर आपका अकाउंट जब ज़्यादा माइनस में जाएगा तो आपको ऑनलाइन पे भी करना है, तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे और भाई लोग का है ना ऐसे मतलब दिमाग की सोच है, मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं दिमाग से कि अगर मेरा अकाउंट ज़्यादा माइनस में होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप मिलेंगे। बट उन लोगों को मैं क्लियर चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर कंपनी आपको कोई भी कैश ट्रिप आपको नहीं देगी। अगर आपका ज़्यादा माइनस में है ना अकाउंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वही ट्रिप मिलेगी जो ऑनलाइन है, बाकी कैश ट्रिप आपको कोई भी नहीं मिलेगी। सो ये एक चीज़ है गाइस कि प्लीज़ मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैश या ऑनलाइन इसमें आप ये मत करो, कस्टमर को परेशान मत करो। अगर आप परेशान करोगे कस्टमर्स को, उसमें आप कैंसिल करोगे, आपका ही नुकसान है। ऑनलाइन ट्रिप बहुत से कभी कभी अच्छे अच्छे मिलते हैं। एंड एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ चूनापट्टी में, चूनापट्टी से मुझे एयरपोर्ट जाना है, एंड 2.3 2.4 का सर्च प्राइस चालू है, और मुझे चूनापट्टी से एयरपोर्ट का जो बिलिंग अमाउंट है वो मुझे शो हो रहा है यहाँ पे ऑनलाइन, 650 रुपीज़ मुझे पे करने ओला को। ठीक है, जो एक नॉर्मल एक मिनी राइड के लिए।
मिनी बोलो या फिर उबर का गो राइड के लिए। अभी 600 से लेके 650 रुपीज़, अगर मान लो जोर से बारिश हो रही है, कोई भी कंडीशन है जिसमें सर्च प्राइस ज़्यादा है एंड मेरे पास इतने कैश नहीं है, ठीक है, तो मैं तो ऑनलाइन ही यूज़ करूँगा मेथड पे करने का। अब जब मैं ऑनलाइन यहाँ पे पे करना चाहता हूँ और ड्राइवर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पे वो पूछ रहे हैं मुझे फ़ोन करके कि सर कैश है या ऑनलाइन है, प्लीज़ आप कैश में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन मेथड सिलेक्ट किया पेमेंट मोड, मैं ऑनलाइन से कैश में फिर से उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। कैश से एक बार के लिए ऑनलाइन हो सकता है बट ऑनलाइन से कैश नहीं होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आपने फिर बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद आप रुक रहे हो, मैं कैंसिल करूंगा या फिर आपने कैंसिल कर दिया 5 या 10 मिनट के बाद। अब एक सिंपल रूल आपको बता रहा हूँ, अगर मैं चूनापट्टी से एयरपोर्ट जाने के लिए 650 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, यानी कि 300 रुपये जहाँ पे बिल हो रहा है वहाँ पे डबल अगर कुछ शो हो रहा है 650 700 रुपीज़ बिल, वो मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रही है तो उसका फ़ायदा क्या, मैं वहाँ पे रिक्शा या टैक्सी जो कुछ भी अलग ऑप्शन मिलेगा मैं लेके चला जाऊँगा, बिकॉज मैं सर्च प्राइस इसके लिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ तो इमरजेंसी है, इसलिए मुझे जाना है। एंड कंपनीज का भी यही हो रहा है दोस्तों, आज मैं कंपनी के साइड से बोलूँगा, अगर किसी को बुरा लग रहा रहेगा इस चीज़ के लिए देन प्लीज़ एक बार सोचो, क्योंकि मैं इसमें माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, एक बार सोचो आप कंपनी के साइड से मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो भी आज कमा रहे हैं हर एक बुकिंग पे पीछे, लाइक मान लो 100 रुपये का अगर आपका बिल हो रहा है, अगर ओला कंपनी उसमें 25% अपना कमीशन ले रही है, तो 5% जो है वो तो जीएसटी जा रहा है गवर्नमेंट को, 20% उन लोग को मिल रहे हैं 100 रुपये के पीछे, यानी कि 20 रुपये। अभी हर एक लोग जितने भी लोग जो है मुंबई में चला रहे हैं, अगर उन लोग का ये नॉर्मल बिल जो हो रहा है उसके पीछे अगर 20-20 रुपये अगर आप पकड़ रहे हैं, तो दिन का जो कंपनी का खर्चा है ना उसमें वो लोग निकल रहे हैं। लाइक मैनेजर का पगार, कॉल सेंटर वालों का पगार, सैलरी, मेंटेनेंस, ये वो ये हर एक चीज़ में। और जो मेन है, जो लोग हायर लेवल पे काम कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसा ओला का जो ओनर है भावेश अग्रवाल, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप आज भी गूगल पे जाके आप चेक करोगे तो कंपनी पूरा लॉस में चल रही है। इन लोग को फायदा कब होता है गाइस, अगर 2.4 2.5 सर्च वाली अगर हम लोग ट्रिप्स ले रहे हैं और इसमें ज़्यादा अगर बिल बन रहा है, तो उसमें जो बड़े बड़े ओनर्स हैं उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। और एक सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताऊँगा, जैसे कि बहुत से लोग हैं उन्होंने अपने ड्राइवर्स को दिए गाड़ी चलाने के लिए। अगर मान लो ड्राइवर ने 500 रुपीज़ का बिलिंग किया है और हर एक ट्रिप के पीछे उसको 70-80 रुपीज़ पे करने हैं, तो हार्डली ओनर को कितना फ़ायदा हो रहा है, 100 या 150 रुपये, उसमें भी जो गैस में वगैरह चला जा रहा है पैसे। तो ओनर को यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, एंड ओनर को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो एक ना एक दिन वो अपनी गाड़ियाँ बेच देगा। सो यही पहले प्रॉब्लम हुआ था कि सभी ओनर्स ने अपनी गाड़ियाँ बेच दी थी, बिकॉज ड्राइवर्स को तभी वो लोग 100 रुपीज़ पे कर रहे थे पर ट्रिप। और उसके बाद ड्राइवर्स लोग क्या करते थे, छोटे छोटे ट्रिप्स लेने के लिए देख रहे थे जिसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और फ्रॉड करने के लिए देख रहे थे, तो ओनर्स के हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। सेम यहाँ पे है गाइस, अगर आप लोग 2.3 2.4 सर्च वाली ऑनलाइन बुकिंग होगी या फिर कैश भी होगी तो भी ठीक है, अगर ऑनलाइन रहेगी उसको आप कैंसिल कर रहे हैं और वो बंदा चला जा रहा है दूसरे ऑप्शन पकड़ के, यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह की कोई भी चीज़ है ना आप मत कीजिए दोस्तों। सो ये सेकंड चीज़ है। थर्ड चीज़ ऐसी है गाइस कि चलो मान लो मुझे 2.4 2.5 सर्च वाली मुझे बुकिंग मिल गई एंड मुझे थोड़ा सा लालच आ गया, मैं सोचता हूँ कि चलो इस बुकिंग को मैं कैंसिल कर देता हूँ, इस कस्टमर को डायरेक्टली पटाता हूँ एंड इसको लेके जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का लॉस हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है। अभी तक आपने देखा रहेगा अगस्त मंथ में बुकिंग्स थोड़े से थे बट इतने खास नहीं थे, बिकॉज बारिश वगैरह भी नहीं गिरी थी एंड इतने खास बुकिंग नहीं थे, जैसे चाहिए थे वैसे बुकिंग्स नहीं मिल रहे थे। सो जो कस्टमर रेशियो वो थोड़ा सा कम हो गया है। मान लो यानी कि रोज़ अगर 100 कस्टमर्स जो है वो ओला उबर पे ही डिपेंड थे, आज वो 100 कस्टमर्स ओला उबर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये क्यों डिपेंड नहीं है, ये हमारे वजह से डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने सर्विस को है ना, इस सर्विस को बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब कर दिया, एक्सक्यूज मी, ख़राब कर दिया है। सो यहाँ पे सर्विस को हमें यहाँ पे सुधारना है। सुधारना है यानी कि ये नहीं है, देखो कस्टमर्स को कैसा रहता है, गाड़ी कैसी भी आने दो, गंदी आने दो या फिर ठोकी हुई आने दो, कैसी भी आने दो, स्क्रैचेस वगैरह लगी हुई, उनको क्या है, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। वो कस्टमर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे गाड़ी गंदी मिली थी, थोड़े से टाइम के लिए दिमाग में रहेगा, बट रिटर्न जब ऑफिस से घर पे आना है तब वो फिर से ओला उबेर बुक करेगा। मान लो सुबह अगर उसको ओला उबेर मिली नहीं गाड़ी ऑफिस जाने के लिए, अगर उसको मिली नहीं तो अलग बात है, बट अगर उसको मिली एंड जो ड्राइवर है बंदा है वो कैंसिल नहीं कर रहा है बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद, 5-10 मिनट तक कस्टमर को रुका के रखा है, सो कस्टमर क्या यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होता है। फिर शाम को आते वक्त है ना वो ओला उबेर बुक नहीं करेगा, वो भले ट्रेन से आएगा, गर्दी में आएगा या फिर बस के धक्के खा खा के आएगा, बट वो ओला उबेर बुक नहीं करेगा। सो कस्टमर है ना, ये हम लोग के वजह से दूर जा रहे हैं।
अभी कंपनी ने ये कैंसिलेशन का ये सब क्यों चालू किया है, कैंसिलेशन का जो रेशियो है वो सब, फिर से जो आईडीज ब्लॉक किए, ये सब क्यों चालू किया, ये मैं बता रहा हूँ। अभी सीज़न आ रहा है गणपति फेस्टिवल। फेस्टिवल्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत से न्यू यूज़र्स रहते हैं। जो पुराने यूज़र्स है वो लोग तो अभी यूज़ ही नहीं कर रहे ओला उबेर। न्यू यूज़र्स रहते हैं जो लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे, ओला उबेर बुक करेंगे। अगर उन लोग के साथ भी अगर ऐसे अगर हम लोग का बिहेवियर रहेगा तो वो लोग बुक नहीं करेंगे, एंड इस तरह से बुकिंग जो है ये कम 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 पूरा ख़त्म हो जाएगी इसमें। एंड दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मान लो कभी अगर ये ओला या उबर कंपनी अगर डूब गई, बहुत से लोग हैं उन लोग के पास तो पर्सनल बुकिंग से वगैरह ऑप्शन है, किसी ने कंपनी में लगाई है गाड़ी, उन लोग का तो चलो चल जाएगा। बट बहुत से लोग हैं यहाँ पे, उन लोग को बहुत ही गंदा वाला प्रॉब्लम होगा। गंदा वाला प्रॉब्लम मतलब आप समझ सकते हैं। जब कोरोना आया था, कोविड में आपकी गाड़ियाँ खड़ी थी, खड़ी रहने के बाद बहुत से लोगों का बैंक वालों ने लेके गए गाड़ी, इनकम ही, सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया। सो वैसा सेम है यहाँ पे, अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए थोड़ा सा कंपनी के साइड से सोचो, कैंसिलेशंस वगैरह जो है वो थोड़े से आप कम करो। अगर आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना है तो ही ट्रिप को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बाद में आप सोचोगे, फिर लगेगा चलो नहीं जाना है, मूड नहीं है, कैंसिल करोगे, मतलब नहीं है, आईडी ब्लॉक हो जाएगा। सेकंड चीज़, अगर आपको ट्रिप्स आ रही है एंड अगर आप वो पास वाला ऑप्शन रहते हैं उस पर क्लिक करो, आपने एक्सेप्ट नहीं किया बट पास वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो भी आपका यहाँ पे जो है बुकिंग्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी ब्लॉक होने के भी चांसेस रहते हैं बट बुकिंग्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सेकंड रीज़न है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से यहाँ से इस चीज़ से बच सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई बुकिंग आ रही है, आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है, माना आपने क्लिक नहीं किया, आपको यहाँ पे पास के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। वो नोटिफिकेशन जो है 5 या 10 सेकेंड्स तक बजेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। वो बंद होने के बाद आपको दूसरी ट्रिप ऑटोमेटिकली फटाफट कंपनी जो है देते रहेगी। कभी कभी आपने देखा रहेगा, आप पास पे क्लिक करते हो और बाद में 10 या 15 मिनट के बाद आपको ट्रिप मिलती है, तो पास पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको वैसे ही रखना है, आपको ट्रिप्स मिलती रहेगी। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ट्रिप्स नहीं मिल रही है, आपको एक बार जो आपका ओला का ऐप है उसको ऑफ ड्यूटी जाके फिर से ऑन ड्यूटी आना है। यानी कि आपका जो ऐप है वो रिफ्रेश होता है, तो रिफ्रेश होने के बाद है ना, यहाँ पे आपको बुकिंग्स जो है वो फिर से कंटिन्यूएशन में रहती है। और अगर आप लोग गाइज एयरपोर्ट पे हो, 3 ट्रिप्स आपको मिलेंगे, 3 से 4 ट्रिप मैक्स टू मैक्स कंटिन्यू। 3 से 4 ट्रिप अगर आपको कंटिन्यू मिल रही है वहाँ पे, अगर समझ लो मैंने जैसे अभी यहाँ पे आपको बताया कि आपने पास पे भी क्लिक नहीं किया और आपने कुछ भी नहीं क्लिक किया, नोटिफिकेशन वो बजा 10 सेकंड्स के लिए और वो चला गया। बट एयरपोर्ट वाले ट्रिप्स पे अगर आपने इस तरह की चीज़ें अगर की, तो 3 से 4 ट्रिप के बाद आपको हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स तक वो आपको वेट करने लगाएगा। और मुझे यहाँ तक सभी लोगों का पता है कि एयरपोर्ट के ट्रिप्स भाई लोग कैंसिल नहीं करते, बिकॉज उनको पता है कि एयरपोर्ट के ट्रिप्स अगर कैंसिल करेंगे तो एयरपोर्ट से ट्रिप मिलती नहीं है, और ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर हम लोग को दूर जाना पड़ता है बाद में, उसके बाद कोई ना कोई आपको ट्रिप्स मिलेगी। तो जिस तरह से आप एयरपोर्ट पे आप बिहेव करते हो वैसे आपको नॉर्मल, आप जब भी लोकल में चला रहे तो आप प्रॉपर आपका पॉजिटिव बिहेवियर रखिए, जिससे आपके वजह से या फिर किसी और के वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज देखो, आप लोग कैंसिल कर रहे हो तो आपका भी नुकसान है, आपका आईडी ब्लॉक होगा। और अगर आपका आईडी ब्लॉक होगा तो आपको तो ऑलरेडी नुकसान है, बट अगर आप कैंसिलेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो कस्टमर्स भी यहाँ पे दूर चले जाएंगे, कस्टमर्स ओला उबेर बुक नहीं करेंगे, तो इसमें दूसरों का भी नुकसान है, जो लोग अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन लोग का भी नुकसान है। सो इसलिए गाइस, कैसे है, दोनों साइड से पॉजिटिव अगर रहेंगे हम लोग तो फिर अच्छी बात है, एक दूसरे का सपोर्ट करके चलेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं चाहिए ट्रिप्स, एसेट मत करो, ऑफलाइन चले जाओ, कुछ भी मत करो। कंपनी का नुकसान करोगे, कंपनी आपका नुकसान करेगी, सिंपल सी बात है। दोस्तों, ये संडे के लिए वीडियो था। मंडे से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से चलाएंगे वगैरह, बिकॉज फेस्टिवल सीज़न है। अगर फेस्टिवल सीज़न में आपका ओला या उबेर उसमें से एक भी आईडी अगर ब्लॉक हो रही है, मतलब नहीं है, आपको दूसरे आईडी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमाई है वो कोई और कमा के लेके जाएगा जिसकी दोनों आईडी चालू है। मेक श्योर करो दोनों आईडी आपकी चालू रहेगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ गाइस, शेयर करो सबको, क्योंकि हर एक के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जानी चाहिए, हर एक को इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए, जितने भी भाई लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, शेयर करो इस वीडियो को। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, आपके लिए वीडियो ये सब मैं बनाते रहता हूँ। आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी भाई का आईडी ब्लॉक हो या फिर कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, प्लीज़। दोस्तों, लाइक करो चैनल को अपने, कुछ भी मेंशन होगा कमेंट में आपको पूछना होगा, देन प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना।
सब्सक्राइब भी करना। सो दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल स्मिथ एंड यू। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।